सो गाइज ये हमारा सेकेंड वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसर्च गैप के बारे में। प्लीज़ अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे जाके फर्स्ट वीडियोज़ को देखें, क्योंकि उसमें हम डिटेल में बताए हुए हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कुछ रीज़न है कि आखिरकार क्या रीज़न है जो लिटरेचर रिव्यू इतना इम्पोर्टेंट है। तो ओनली इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च गैप के बारे में। तो चलिए हम समझ लेते हैं रिसर्च गैप क्या होता है। आप इसको रिसर्च गैप को ऐसे समझ सकते हो, रिसर्च गैप वो एरिया या टॉपिक होता है। क्या आप समझ सकते हो? रिसर्च गैप वो एरिया या टॉपिक होता है जहां एग्जिस्टिंग रिसर्च इनकम्प्लीट, अनक्लियर या मिसिंग होती है। रिसर्च गैप का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च गैप वो एरिया या टॉपिक आप बोल सकते हो जहां एग्जिस्टिंग रिसर्च इनकम्प्लीट है, जो भी रिसर्च हो चुके हैं या तो वो इनकम्प्लीट है या अनक्लियर है। वो क्लियर किसी को नहीं लग रहा है ये क्लियर है या यानी कि अनक्लियर है या कहीं मिसिंग है, वो हमारा रिसर्च गैप होता है। यानी किसी सब्जेक्ट का वो पार्ट, मतलब यानी किसी सब्जेक्ट का वो पार्ट है जिसके बारे में अभी तक प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है, उसको हम रिसर्च गैप बोलते हैं। अगर सिंपल शब्दों में, अगर सिंपल वर्ड में आप समझना चाहो रिसर्च गैप क्या होता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं नॉलेज का मिसिंग, यानी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में या किसी टॉपिक में नॉलेज जो भी टॉपिक है उसमें कुछ मिसिंग है, वो हमारा रिसर्च गैप कहलाता है। तो रिसर्च गैप क्या होता है कि रिसर्च गैप इज एन एरिया, वो एरिया होता है या टॉपिक होता है वेयर एग्जिस्टिंग रिसर्च इज इनकम्प्लीट, जहां जो भी रिसर्च हो चुकी है या तो वो इनकम्प्लीट है या अनक्लियर है या कहीं मिसिंग है, वो हमारा रिसर्च गैप होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यह एक समझिए या सब्जेक्ट का पार्ट ही होता है दैट हैज़ नॉट बीन फुल्ली एक्सप्लोर्ड और क्लियरली अंडरस्टैंड, यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट का पार्ट ही होता है दैट हैज़ नॉट बीन फुल्ली एक्सप्लोर्ड, जहाँ फुल्ली कोई भी बंदा, कोई भी रिसर्चर वो एक्सप्लोर नहीं किया है या क्लियरली बताया नहीं गया है या दूसरे रिसर्चर्स को समझ में नहीं आता है, तो वो हमारा रिसर्च गैप कहलाता है। तो रिसर्च गैप इज एन एरिया और टॉपिक वेयर एग्जिस्टिंग रिसर्च इज इनकम्प्लीट, अनक्लियर और मिसिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट हैज नॉट बीन फुल्ली एक्सप्लोर्ड और क्लियरली अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। हम रिसर्च गैप को कैसे आइडेंटिफाई पहचान पाएंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिसर्च गैप को। तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ? हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो भी रिसर्च किसी टॉपिक पे हो चुका है उसमें क्या कमी या मिसिंग पार्ट है, उसे ढूंढना, उसे ही हम क्या करना है कि उसे ढूंढना हमारा रिसर्च गैप, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप का मतलब क्या हो कि रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो रिसर्च हो चुकी है उसमें क्या कमी या मिसिंग पार्ट है, उसे ढूंढना ही रिसर्च गैप होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि डू ए लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू को करो। इससे भी हम लिटरेचर रिव्यू हम फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि इससे भी डू ए लिटरेचर रिव्यू, चेक द, सेकेंड क्या है चेक द लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज। नेक्स्ट क्या है लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट। नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या नोट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड लास्ट क्या ऑब्जर्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों ये जो पॉइंट है, ये इन सभी पॉइंट से हम रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चलिए हम बारी बारी से समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या, डू ए लिटरेचर रिव्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि डिटेल लिटरेचर रिव्यू करो। मतलब क्या, अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, रिसर्च पेपर या आर्टिकल, रिपोर्ट सब पढ़कर देखो और देखना यह है कि क्या क्या स्टडी हो चुका है, किस एंगल से रिसर्च हुआ है और क्या रिजल्ट मिले हैं। यहीं से पता चलता है कि क्या मिसिंग है। तो इस पॉइंट से भी हम रिसर्च गैप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि चेक द लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज। इस पॉइंट से भी रिसर्च गैप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट के बारे में हम समझते हैं। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि प्रीवियस स्टडी, इसकी जो लिमिटेशन है उसको आप पढ़ो। हर रिसर्च पेपर के लास्ट में लिमिटेशन दिए होते हैं,
वही बताते हैं कि क्या स्टडी में कवर नहीं हुआ है, क्या वीकनेस थी और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ये डायरेक्टली आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट। अब इस पॉइंट का मतलब हम समझ लेते हैं। अगर दो स्टडीज एक ही टॉपिक पर डिफरेंट रिजल्ट देता है, मतलब अगर दो स्टडी आप करते हो एक ही टॉपिक पर, मान लो एक टॉपिक है, आप अलग अलग रिसर्चर जो भी है उस पर स्टडी किया और उसका रिजल्ट डिफरेंट देता है, तो वो कन्फ्यूजन ही एक रिसर्च गैप हो सकता है। क्या कि वो कन्फ्यूजन एक रिसर्च गैप हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टडी कहती है कि AI एक्यूरेसी हाई है। अभी हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहोगे तब ऐसे आप समझ सकते हो। सपोज एक स्टडी कहती है AI एक्यूरेसी इज हाई है, AI की जो भी एक्यूरेसी है वो हाई है, और दूसरी कहती है कि AI की एक्यूरेसी लो है, तो ये जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन गैप है। आई होप ये वाला पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब एक्सप्लोर न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी। तो चलिए इससे भी हम रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसका मतलब क्या कि एक्सप्लोर न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी मेथड या इशू आता है, पुरानी रिसर्च आउटडेटेड हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली एक नया रिसर्च गैप क्रिएट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सप्लोर न्यू ट्रेंड्स एंड और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब, इससे भी हम रिसर्च गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसका क्या मतलब कि जब कोई नया टेक्नोलॉजी या मेथड या इशू आता है तो पुरानी रिसर्च क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली एक नया रिसर्च गैप क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्या है, नोट अनआंसर्ड क्वेश्चन। क्या करता है, अनआंसर्ड क्वेश्चन को नोट करो। ये भी रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या है कि रिसर्च पेपर में जो भी रिसर्चर्स खुद लिखते हैं, रिसर्च पेपर में रिसर्चर खुद लिखते हैं कि फ्यूचर रिसर्च शुड दिस क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड, फर्दर स्टडी इज नीडेड, ये डायरेक्ट रिसर्च गैप होता है। वो ऑलरेडी इससे पहले ही लिख देता है कि फ्यूचर रिसर्च शुड, इस पे फ्यूचर रिसर्च करना चाहिए। दिस क्वेश्चन रिमेन आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी बचा हुआ है, फर्दर स्टडी इज नीडेड, इसकी स्टडी फर्दर नीडेड है। ये डायरेक्ट रिसर्च गैप होता है। नेक्स्ट क्या, ऑब्जर्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इससे भी हम रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर कोई थ्योरेटिकल रिसर्च है पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं देता है, अगर कोई थ्योरेटिकल रिसर्च है पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं देता है, तो ये प्रैक्टिकल रिसर्च गैप होता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आप देख सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। फर्स्ट क्या, डू लिटरेचर रिव्यू करो, पढ़ो, चेक द लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस स्टडी। जो भी लिमिटेशन है पिछले जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको आप चेक करो क्या था नहीं था। लुक फॉर द कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट, एक्सप्लोर न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, नोट अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर बाकी रह गया, अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गया, उसको आप नोट करो। वो भी रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में डायरेक्ट वो गैप ही है। ऑब्जर्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें इन सभी पॉइंट से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिसर्च गैप के बारे में। गाइज अगर एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप्स के बारे में पूछे कि ऐसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप्स, तो आप इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट हमारा टाइप्स है थ्योरेटिकल गैप, प्रैक्टिकल गैप, मेथोडोलॉजिकल गैप, पॉपुलेशन गैप, एम्पिरिकल गैप और लिटरेचर गैप। ये हमारे पास रहे टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप। अगर एग्जाम में पूछे किसे टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप्स के बारे में लिखे तो कितने टाइप्स के होते हैं या और से भी टाइप्स होते हैं, बट इतना ही हम इसमें कवर किए हैं कि फर्स्ट हमारा क्या टाइप्स होता है, थ्योरेटिकल गैप्स। सेकेंड क्या टाइप होता है रिसर्च गैप का, प्रैक्टिकल गैप। नेक्स्ट क्या होता है मेथोडोलॉजिकल गैप। नेक्स्ट क्या होता है पॉपुलेशन गैप, एम्पिरिकल गैप एंड लिटरेचर गैप। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप। अब हम बात करते हैं कि व्हाई सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैटर है। क्यों सिस्टमैटिक जो भी लिटरेचर रिव्यू होते हैं वो मैटर करते हैं। तो चलिए हम इसको हम समझते हैं बिना डिले किए हुए। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, क्यों भाई इंपॉर्टेंट होता है? क्वेश्चन ये कि व्हाई सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैटर, क्यों सिस्टमैटिक जो भी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू वो मैटर करता है।
तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रिसर्चर को एक्यूरेट, अनबायस्ड और रिलायबल बनाता है। इसमें रिसर्च को रैंडमली नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग और स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ किया जाता है। क्या मतलब क्या हुआ कि जो भी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रिसर्च को एक्यूरेट, अनबायस्ड और रिलायबल बनाता है। इसमें रिसर्च को रैंडमली नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग और स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ किया जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि इट मेक्स रिसर्च एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड, अनबायस्ड एंड रिलायबल। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके कुछ रीजन होंगे, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डाल दिए हैं कि क्या रीजन है जो हमारा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा क्या, हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन। जब आप लिटरेचर रिव्यू को सिस्टमैटिक ढंग से करोगे तो डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करता है। हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि सिस्टमैटिक रिव्यू बताता है कि इस टॉपिक पर पहले से क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, इससे हम सेम वर्क दोबारा रिपीट नहीं करते और टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव होता है। इसलिए हमारा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैटर करता है। सेकंड क्यों मैटर करता है, पॉइंट क्या है कि हेल्प्स आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। जब हम सारी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को, सारी एग्जिस्टिंग जो भी रिसर्च हो चुकी है किसी टॉपिक पे को अगर सिस्टमेटिकली हम एनालाइज करते हैं तो क्लियरली दिख जाता है कि क्या ऑलरेडी स्टडी हुआ है, क्या मिसिंग है। ये मिसिंग पार्ट ही रिसर्च गैप होता है। तो यही कारण है कि लिटरेचर जो भी रिव्यू होता है वो सिस्टमेटिक मैटर करता है, होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या, गिव्स अ कंप्लीट बिग पिक्चर। क्या करता है कि गिव्स अ कंप्लीट बिग पिक्चर। इसका क्या मतलब होगा कि इससे भी ये पॉइंट है हमारा, क्यों सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैटर करता है। तो ये भी मैटर करता है, गिव्स अ कंप्लीट बिग पिक्चर। सिस्टमैटिक रिव्यू मल्टीपल स्टडी को कंबाइन करता है। सिस्टमैटिक रिव्यू जो भी होता है वो मल्टीपल स्टडी को कंबाइन करता है, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड, पैटर्न और फील्ड का फुल ओवरव्यू मिलता है। एक सिंगल स्टडी से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, इसलिए हम कंप्लीट बिग पिक्चर देता है। तो इसलिए हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंप्लीट गिव्स अ कंप्लीट बिग पिक्चर। सिस्टमैटिक रिव्यू मल्टीपल स्टडी को कंबाइन करता है, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड का पता चल जाता है, पैटर्न का पता चल जाता है और फील्ड का फुल ओवरव्यू मिल जाता है। एक सिंगल स्टडी से ये सारी चीजें क्लियर नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्या, सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग। तो इस पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब हम समझ रहे हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू एविडेंस बेस्ड होती है। जो भी सिस्टमैटिक रिव्यू होता है वो एविडेंस बेस्ड होती है, इसीलिए रिसर्चर या जो भी प्रोफेशनल हो और पॉलिसी मेकर हो स्ट्रॉन्ग रिलायबल डिसीजन ले सकती है। गेस वर्क इसमें नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट थी। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने एकेडमिक ग्रुप में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।